एपिसोड 31 का आगाज एक खुशगवार मगर अंदरूनी तनाव से भरपूर मंजर से होता है, जहां नाश्ते की मेज पर आयरा और कामयार को एक साथ देखकर घर वाले इत्मीनान का सांस लेते हैं। दादी खुशी से कहती हैं कि घर में जो मुस्बत तब्दीली आई है वो आयरा की वजह से है और सबको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, मगर कामयार के चेहरे पर अब भी अना और बेजारी नुमाया है। वो तंजिया अंदाज में वाजे कर देता है कि घर के उसूल नहीं बदलेंगे और वो वैसा ही रहेगा जैसा हमेशा था। आयरा खामोशी से सब सुनती है, मगर उसके अंदर एक बेचैनी पिल रही होती है। इसी दौरान दफ्तर में एक निहायत अहम मीटिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बैंक से होने वाले मुज़ाकरात और सोलर वेंडर्स को अदायगियों का मामला कामयार के जिम्मा है। सुहेल बार बार इसे फ़ोन करता है, मगर वो फ़ोन नहीं उठाता, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। आयरा को मालूम होता है कि कामयार दफ्तर नहीं पहुंचा और उसका फ़ोन फारिया के पास है। जब आयरा फारिया से बात करती है तो फारिया के लहजे में छपी हुई जीत और तंज आयरा के सब्र का इम्तिहान ले लेते हैं। वो कहती है कि कामयार उसके साथ है और अभी बात नहीं कर सकता, जिस पर आयरा गुस्से और दुख के मिले जले जज्बात में सख्त रद्द अमल देती है। दूसरी तरफ इसहाक के FCPS पार्ट 2 क्लियर करने की खुशी में फालिक के घर एक शानदार डिनर का एहतमाम किया जाता है। इस तकरीब में खबर और उसकी मां की मौजूदगी फिजा को कशीदा बना देती है, क्योंकि आयरा भी मदऊ है। खबर की मां तंजिया अंदाज में आयरा की शादी और उसके माजी पर बात छेड़ देती है, यहाँ तक कि वो कामयार की साबिका हरकतों का हवाला देकर आयरा को नीचा दुखाने की कोशिश करती है। मगर आयरा पूरे एतमाद और वक़ार के साथ जवाब देती है कि इसने अपनी ज़िंदगी का इंतखाब खुद किया है और वो किसी को जवाब दे नहीं। महफिल के दौरान अचानक कामयार नशे की हालत में वहां पहुंच जाता है। इसका गैर संजीदा रवैया सबको हैरान कर देता है। वो खबर से उलझ पड़ता है और सबके सामने पुरानी मंगी टूटने का जिक्र करके माहौल को मजीद खराब कर देता है। खबर भी पीछे नहीं हटता और दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता है। आयरा इस सब से शदीद शर्मिंदगी महसूस करती है, मगर जब खबर हमदर्दी के अंदाज में इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसने गलत शख्स से शादी की है, तो आयरा दो टोक अल्फाज में कह देती है कि इसके और कामयार के मामलात ज़ाती हैं और किसी को मुदाखलत का हक नहीं। कामयार की हालत देखकर दोस्त इसे बाहर ले जाते हैं और माहौल को संभालने के लिए मजाक में इसका बर्थडे मनाने लगते हैं, ताकि महफिल की तलखी कम हो जाए। उधर फारिया एक और चाल चलती है। वो कामयार की लाइव लोकेशन ऑन करके अपने मंसूबे को आगे बढ़ाती है और किसी को इसके घर भेजने का इंतजाम करती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अब भी इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करना चाहती है। किस्त के इख्तिताम की तरफ आयरा की मां निहायत संजीदगी से इसे समझाती है कि अगर किसी की खुशी किसी और के साथ हो तो जिद में इस मोहब्बत को थामे रखना खुद को अजियत देने के मुतरादिफ है। वो अपने शौहर की पुरानी गलती का जिक्र करके आयरा को खबरदार करती हैं कि वो भी वही रास्ता ना अपनाए। यूं ये किस्त रिश्तों की उलझनों पना की जंग माजी के साए और हाल की बेयकीनी को नुमायां करती है, जहां कामयार अपनी कमजोरियों और जिद में उलझा हुआ है, खबर हार कबूल नहीं कर पा रहा। फारिया साजिशों के जाल बांध रही है और आयरा हर तूफान के बावजूद सब्र खुददारी और वकार के साथ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करती नजर आती है।